तो राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा आपका 6th चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि सर इसकी वीडियो बनाई जाए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, लेकिन कैलकुलस मेथड से। ठीक है, इसका जो सिंपल वे था बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन अगर कैलकुलस मेथड से करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो लेट्स सपोज आपके पास कोई बॉडी थी बेटा, ठीक है, और उस बॉडी पर अगर आप फोर्स लगा रहे थे, क्लियर हो रही है, एफ वेक्टर, तो इस बॉडी का मास लेट्स सपोज m था और वो डिस्प्लेस हो रही थी बेटा s तक। ठीक है, s क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वो बॉडी डिस्प्लेस होने के बाद कहां पर आ गई, यहाँ पर आ गई। क्लियर हो रही है, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी बेटा, v हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, v हमने सपोज कर ली। अच्छा एक चीज और देखो, अगर फोर्स लग रहा है किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, दैट विल बी 0। तो हमने यहाँ पर थीटा कितना कर दिया बेटा, 0 कर दिया, बिकॉज कि फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये वाली बात क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आ गई ना। अब आगे चलते हैं कि भाई स्मॉल वर्क डन निकालते हैं पहले। तो स्मॉल वर्क डन मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डी, या देखो छोटा फोर्स निकालने तो छोटा फोर्स के लिए डीएफ हो जाएगा, छोटा वर्क डन निकालने तो क्या हो जाएगा, डीडब्ल्यू हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, छोटा वर्क डन निकाल रहे हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सम अप या एड अप। ठीक है, तो छोटा वर्क डन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एफ डॉट ds। तो अगर a डॉट b वेक्टर फॉर्म में होता है हमारे पास, a डॉट b बराबर में क्या होता है, ab cos थीटा, जानते हैं हम लोग। तो f डॉट ds, और ds क्या होगा, मान लो कि फोर्स तो आपके पास बिल्कुल सेम ही है, लेकिन हमने क्या काम किया, ये पूरी ऐसे डिस्टेंस दे रखी थी, तो मैंने ना छोटी सी डिस्टेंस ले ली ds, यहां तक के लिए वर्क डन निकाल देता हूं मैं। ठीक है, छोटे डिस्टेंस के लिए छोटा वर्क डन निकाल देता हूं, उसके बाद क्या होगा, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, मुझे टोटल पूरा वर्क डन मिल जाएगा। तो मैंने वही चीज की है, यहाँ पर dw निकाल दिया, और f डॉट ds क्या होता है, f ds cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा, 0 मान रखी है हमने। आपको रीजन पता है क्यों, क्लियर हो रही है। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो f ds का f ds बच जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो रही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो F इज इक्वल टू ma होता है। ए 3rd चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, है ना। तो आप a को dv अपॉन में dt लिख रहे थे, यस और नो। तो यहाँ पर आप a की जगह क्या लिख सकते हो, dv अपॉन में dt। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है। क्या मान रखा है, इक्वेशन नंबर 1। इस f की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, m dv अपॉन में dt। ठीक है बेटा, और ds का ds रहने दिया। क्लियर हो गई वाली बात। नाउ m dv अपॉन में dt, ये जो dt है ना वो मैं ds के साथ जोड़ देता हूँ। और ध्यान से सुनना सारे बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना समय के साथ, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम जानते हैं ये भी बात, क्लियर हो रही है। तो ds, ये जो dt था वो मैंने ds के नीचे कर दिया, तो ds अपॉन में dt बन गया, और ds अपॉन में dt क्या होता है, v होता है। तो आपके पास यहाँ पर m dv और यहाँ पर क्या मिल गया, v मिल गया। तो जो वर्क डन होगा वो mv dv मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्मॉल वर्क डन निकल के आया है। मान लो इतनी डिस्टेंस के लिए छोटा सा वर्क डन निकल के आया है। मैंने क्या काम किया, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इस dw का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और जो वेलोसिटी चेंज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, 0 से लेके कहां तक जा रही थी, v तक जा रही थी। क्लियर हो रही है, तो लिमिट भी लगा दी 0 से लेके v तक, और हमारे पास dw कितना आया था बेटा, mv dv। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने mv dv। यहाँ पर मास कांस्टेंट होगा, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैंने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन में क्या आ गया, 0 से लेके v और dv। क्लियर हो गई। जब आप v का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होता है, इस वाले फॉर्मूले से मैंने x की पावर n dx बराबर में क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, v है, v की पावर कितनी है, 1 है, और 1 में 1 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। ठीक है, और
n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लिमिट आपके पास क्या दे रखी है, 0 से लेके v, तो 0 से लेके v दे रखी है। क्लियर हो रही है अभी बात? तो क्या होगा, अब फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो इस v की जगह v लगा दूंगा, बात वही पड़ेगी। तो v की जगह v लगा दिया, तो v स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस में माइनस लोअर लिमिट होता है, तो v की जगह क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, तो 0 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, ये जो 2 है उसको मैंने हाफ लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नीचे है ना अपॉन में, तो हाफ m v का स्क्वायर। और जो वर्क डन होगा बेटा वो अपीयर हो रहा होगा एज अ काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन चेंज हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वर्क डन भी क्या होता है बेटा, एक तरह से एनर्जी है ना। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी क्रिएटेड, तो बस क्या है वो ट्रांसफर होती रहती है। तो वर्क डन जो है वो किसमें ट्रांसफर हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो कितना आ गया आपके पास, हाफ m v स्क्वायर, ये इसका क्या था, डेरिवेशन था बाय कैलकुलस मेथड से। ठीक है बेटा, समझ में आ गया?